हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन उससे पहले हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इन एग्जाम देयर आर टोटल 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन फॉर 50 मार्क्स। एग्जाम में मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और वो टोटल 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सेकंड, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क्स। हर क्वेश्चन को 1.25 मार्क्स होते हैं। थर्ड, देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर्स है। फोर्थ, फ्रॉम ईच चैप्टर डेफिनेटली 4 क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन एग्जाम। प्रत्येक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स क्या होता है, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन फिगर्स में कुछ सिमिलैरिटीज होती है, वही सिमिलैरिटीज को फॉलो करते हुए हमें थर्ड क्वेश्चन फिगर और फोर्थ क्वेश्चन फिगर में सेम सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी होती है। तो इससे पहले इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वे हम पहले देख लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर्स ईच। द सेकंड सेट हैज अ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर्स। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन फिगर्स। सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर्स which replaces the mark of interrogation. Indicate your answer by marking the circle of the letter corresponding to that answer figure. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन फिगर्स में टोटल 2 सेट्स दिए होते हैं। क्वेश्चन फिगर्स में फर्स्ट सेट में 2 क्वेश्चन फिगर्स दिए होते हैं जिन 2 क्वेश्चन फिगर्स में कोई रिलेशंस होता है। देन सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन फिगर में एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है, मीन्स 1 क्वेश्चन फिगर दिया होता है और सेकंड क्वेश्चन फिगर में इंटरोगेशन मार्क होता है, मीन्स क्वेश्चन मार्क होता है। उस क्वेश्चन मार्क पे आंसर फिगर्स ए, बी, सी एंड डी में से कौन सी फिगर करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करनी होती है और वो क्वेश्चन फिगर हमें सिलेक्ट करके आंसर शीट में उस फिगर का ए, बी, सी या डी में से जो कोई भी करस्पॉन्डिंग लेटर होगा आंसर का वो आंसर शीट में फिल करना होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एनालॉजी के सेक्शन के पहले पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का, जिसमें हम एनालॉजी टेस्ट सेक्शन के मतलब एनालॉजी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके के रिलेशंस क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर में हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एनालॉजी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 सेक्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट सेक्शन क्वेश्चन फिगर का, सेकंड सेक्शन आंसर फिगर का। आंसर फिगर में हमेशा की तरह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऐसी 4 आंसर फिगर्स आपको दिख रही होंगे स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन फिगर यहाँ पे कोई डिफरेंट है। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे टोटल 2 सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन फिगर के। दिस इज सेक्शन फर्स्ट, मीन्स दिस इज सेट फर्स्ट एंड दिस इज सेट सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट सेट में 2 क्वेश्चन फिगर्स दी हुई है जिनमें कुछ तो भी सिमिलैरिटीज है, कुछ तो भी पैटर्न है, कुछ तो भी
रिलेशन है, कुछ तो भी रिलेशनशिप है, वही सेम पैटर्न, वही सेम सिमिलैरिटीज, वही सेम रिलेशनशिप हमें सेकंड सेट जो दिया हुआ है ये है सेकंड सेट। सेकंड सेट जो दिया हुआ है उसमें फिगर फर्स्ट में और फिगर सेकंड में वही रिलेशनशिप फॉलो करना है। तो अब ये सिमिलैरिटीज रिलेशनशिप किस तरीके से फॉलो होती है, किस तरीके से हमें आंसर फिगर्स में से आंसर फिगर को सिलेक्ट करना है क्वेश्चन मार्क की जगह, वो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर दी है। हम सबसे पहले फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फिगर को केयरफुली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट सेट में हमें फर्स्ट फिगर में एक फिगर दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, एक फिगर दी गई है जिसमें लाइंस दी गई है और एक फिगर के साइड में यहाँ पे प्लस का मार्क है और यहाँ पे भी प्लस का मार्क है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स पे प्लस का मार्क है, मींस एडिशन का साइन है। ओके, देन उसी सेट के सेकंड फिगर में ट्रायंगल दिया हुआ है हमें और ट्रायंगल के बोथ साइड में हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मींस टोटल 2 सर्कल्स। सो रिलेशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड फिगर में लाइंस एक्सचेंज हो गए हैं। फर्स्ट और सेकंड फिगर में लाइंस का पैटर्न एक्सचेंज हो गया है और साइंस भी एक्सचेंज हो गए हैं, लेकिन साइंस की पोजीशन सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही रिलेशन हम थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में भी अप्लाई करेंगे। सो थर्ड फिगर में यहाँ पे प्लस का साइन है, बोथ साइड प्लस का साइन मींस एडिशन का साइन। सो दोनों साइड पे एडिशन का साइन है, तो अभी इस फिगर के हिसाब से यही रिलेशन इस वाले फिगर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला रिलेशन इस वाले फिगर में आया तो ये वाला यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे हमें सर्कल दिए हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे भी जो कोई भी फिगर आएगी उसके अपर साइड में 2 सर्कल्स होंगे। सो अपर साइड में 2 सर्कल्स ए में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में सर्कल्स है लेकिन वो मिडल वाले साइड में है। ओके, सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी में सर्कल्स बॉटम साइड में है, मतलब डाउन साइड में है, इसलिए सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए बी सी एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज आंसर फिगर डी। ओके स्टूडेंट्स, और आंसर फिगर डी में जो सर्कल्स है वो अपर साइड में है जहां पे हमें चाहिए थे रिलेशनशिप के हिसाब से। तो क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सेट ए क्वेश्चन फिगर में रिलेशनशिप है वही सेट बी क्वेश्चन फिगर रिलेशनशिप में फॉलो होना चाहिए, और ये रिलेशनशिप आंसर फिगर डी में करेक्टली एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 4 क्वेश्चन फिगर्स है, जहां पे 3 क्वेश्चन फिगर्स दिए हैं। 4th क्वेश्चन फिगर हमें फाइंड आउट करना है आंसर फिगर्स में से, और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए गए हैं, जिसमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी हमें दिख रही है। सो अब हम सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे सेट ए क्वेश्चन फिगर्स में से। ओके, सेट ए मींस सेट फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में से। सो ये है हमारा सेट फर्स्ट क्वेश्चन फिगर का और ये है हमारा सेट सेकंड क्वेश्चन फिगर का, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर फिगर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सेट फिगर के फर्स्ट वाला जो सेट है उसमें क्या रिलेशनशिप है वो सबसे पहले देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन फिगर में हमें एक सर्कल दिख रहा है और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फिगर में भी हमें एक सर्कल दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हैं। कैसे टर्न हो रहे हैं? क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हैं, और उनकी नेक्स्ट पोजीशन इस तरीके के आ गई है। ओके, सो सेम रिलेशनशिप हम इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में भी अप्लाई करेंगे। ये फिगर यहाँ पे इस तरीके से है, और अगर इसको हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, इस वाले फिगर को अगर हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये वाला फिगर स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, स्ट्रेट हो जाएगा मींस यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ओके,
स्ट्रेट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए में ये फिगर उस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में स्ट्रेट हो चुका है, ऑप्शन बी में स्ट्रेट हो चुका है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमें चाहिए था बॉटम साइड में और ब्लैक वाला पोर्शन चाहिए था अप साइड में, इसीलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन सी स्ट्रेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। देन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आंसर फिगर डी। और आंसर फिगर डी में फिगर स्ट्रेट हो चुकी है और हमें ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर चाहिए था, तो ऊपर भी है मतलब अप साइड है, और लाइंस वाला पोर्शन डाउन साइड चाहिए था, तो लाइंस वाला पोर्शन डाउन साइड भी है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फिगर डी। आंसर फिगर डी इज द एग्जैक्टली मैचिंग रिलेशनशिप फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से हमें टोटल 4 क्वेश्चन फिगर्स दिए हुए हैं। ओके, टोटल 4 क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं, जहां पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फिगर्स दी गई है। फोर्थ फिगर हमें आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन दो फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट कर लेंगे, देन सेम रिलेशनशिप हम थर्ड और फोर्थ फिगर में भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 फिगर्स में जो रिलेशनशिप लगा हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट फिगर में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के इनसाइड एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के इनसाइड एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड फिगर में हमें वही जो सबसे अंदर ट्रायंगल है वो सबसे बाहर दिया गया है, स्क्वायर एज इट इज अपने पोजीशन पे है और बाहर वाला आउटसाइड जो सर्कल है वो इनसाइड चला गया है। मींस इन 2 फिगर्स में, इन 2 फिगर्स में सिमिलरिटीज क्या है, आउटर सर्कल इनसाइड चला गया है और इनसाइड ट्रायंगल आउटर साइड आ गया है, और जो स्क्वायर की पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे ही है। ओके, सो सेम रिलेशनशिप हम यहाँ पे अभी थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन फिगर की जगह कौन सा आंसर फिगर करेक्टली आता है रिलेशनशिप अप्लाई करने के बाद में वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बाहर है ट्रायंगल, इस वाले फिगर में सबसे आउटसाइड है ट्रायंगल, सो ट्रायंगल आंसर फिगर में इनसाइड चला जाएगा। तो इनसाइड में कहां पे ट्रायंगल है, इनसाइड में ए में भी ट्रायंगल है, बी में भी ट्रायंगल है, सी में भी ट्रायंगल है और डी में भी ट्रायंगल है। देन हम सेकंड देखते हैं, स्क्वायर बीच में चाहिए, स्क्वायर मिडल में चाहिए, तो ए में स्क्वायर मिडल में नहीं है, बी में भी स्क्वायर मिडल में नहीं है, सी में स्क्वायर मिडल में है और डी में भी स्क्वायर मिडल में नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फिगर सी, क्योंकि ऑलरेडी ए बी एंड डी हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हमारे पास सिंगल ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है आंसर फिगर सी। सो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फिर से हमें फर्स्ट सेट 2 फिगर्स का दिया गया है, सेकंड सेट 2 फिगर्स का दिया गया है और सेकंड सेट में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें आंसर फिगर में से कोई एक सिमिलर रिलेशनशिप अप्लाई होने वाला आंसर फिगर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन फिगर सेट फर्स्ट में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और सेकंड फिगर में भी एक ट्रायंगल दिया गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट वाले फिगर में ट्रायंगल के बॉटम साइड में जो एडिशन का साइन है वो इनसाइड है और सेकंड वाले फिगर में वो आउटसाइड आ गया है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉटम साइड में स्क्वायर है वो आउटसाइड है, तो यहाँ पे वो इनसाइड आ गया है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है। और यहाँ पे टॉप पे जो सर्कल है वो भी आउटसाइड है, तो यहाँ पे वो इनसाइड आ चुका है और एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है। मींस साइंस सभी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं और जो इनसाइड है वो आउटसाइड पे आ रहा है। तो ये सेम रिलेशनशिप अब इन 2 फिगर्स में हम अपनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई करेंगे और आंसर फिगर फाइंड आउट करेंगे। सो इस फिगर में प्लस का साइन
और माइनस का साइन आउटसाइड है तो नेक्स्ट वाली फिगर में इनसाइड में आएंगे और वो एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप मूव हो जाएंगे। ओके, सो प्लस वाला साइन आ जाएगा यहाँ पे और इनसाइड में चला जाएगा और माइनस वाला साइन आ जाएगा यहाँ पे और वो भी इनसाइड में चला जाएगा। 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं अच्छे से आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं। ये जो प्लस वाला साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा और इनसाइड चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो माइनस वाला साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा और इनसाइड चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला साइन कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा और माइनस वाला साइन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इन दो पोजीशंस पे प्लस और माइनस का साइन कहाँ पे है, इनसाइड में, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में आउटसाइड चले गए हैं, डी में है। ओके, प्लस वाला साइन यहाँ पे इनसाइड आ गया है और माइनस वाला साइन यहाँ पे इनसाइड आ गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 3 क्वेश्चन फिगर्स दी गई है, टोटल 4 है जिसमें 3 दी गई है और एक क्वेश्चन फिगर में हमें क्वेश्चन मार्क मिला है, जहां पे हमें आंसर फिगर्स में से सेम रिलेशनशिप अप्लाई करने के बाद में जो भी फिगर मैच होती है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट में 2 फिगर्स दी गई है, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर। इन 2 फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे, देन वही रिलेशनशिप हम इन 2 फिगर्स में भी अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट फिगर में 3 साइंस दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल 3 साइंस है, 3 साइंस ब्लैक कलर में है। ओके स्टूडेंट्स, 3 साइंस ब्लैक कलर में है। देन एक साइन यहाँ पे सेकंड फिगर में व्हाइट कलर में आ गया है, तो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया ट्रायंगल की जगह पे। ओके, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया ट्रायंगल की जगह पे और ट्रायंगल सर्कल की जगह पे आ गया मूव होके। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में हमारा ये वाला जो स्क्वायर है वो आ जाएगा ट्रायंगल की जगह पे और ट्रायंगल चला जाएगा स्क्वायर की जगह पे। सो यहाँ पे हमें अब चाहिए ट्रायंगल और यहाँ पे हमें अब चाहिए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और जो ट्रायंगल ऊपर जाएगा वो हो जाएगा व्हाइट कलर का। तो ऑप्शन ए में ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे हमें चाहिए ट्रायंगल व्हाइट कलर का। सी में ट्रायंगल है व्हाइट कलर का। ओके, और डी में भी ट्रायंगल है व्हाइट कलर का, लेकिन हमें व्हाइट कलर सिर्फ 1 चाहिए, यहाँ पे टोटल 2 व्हाइट कलर्स है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट सेट में हम फर्स्ट फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट सेट में फर्स्ट फिगर में एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और सबको पता है कि ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें 3 लाइंस लगती है। ओके, 3 लाइंस लगती है। देन फर्स्ट सेट में सेकंड फिगर में वही 3 लाइंस को तोड़ दिया गया है, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है, उनकी ज्वाइनिंग को बिगाड़ दिया गया है, उनको अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल 1, 2 और 3 लाइंस है। ओके, सो यही रिलेशनशिप अब हम इन 2 फिगर्स में भी अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल को बनाने के लिए फिर से हमें 3 लाइंस लगती है। तो इस वाले फिगर में 3 लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। तो अलग अलग लाइंस कहाँ पे है, ऑप्शन बी में तीनों लाइंस अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ फिगर में हम फर्स्ट फिगर देखेंगे जहां पे कैपिटल अल्फाबेट्स दिए गए हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स में हमें बी और ई दिया गया है, बी और ई दिया गया है, और उसके सेम सेट में सेकंड फिगर में बी को मिरर इमेज बना दिया गया है। बी को, ये वाले बी को यहाँ पे मिरर इमेज बना दिया गया है और ई को भी मिरर इमेज बना दिया गया है। ओके, सो सेम रिलेशनशिप हम के और क्यू के लिए भी अप्लाई करेंगे सेकंड सेट में। ओके, तो हमको चाहिए के का मिरर इमेज फर्स्ट और क्यू का मिरर इमेज सेकंड। सो के का मिरर इमेज कहाँ पे है, ए में नहीं है। बी में है क्या, यस बी में है। सी में है, लेकिन सी में उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, के को पीछे कर दिया गया है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और डी में भी के का मिरर इमेज दिया हुआ है। ओके, सो अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन बच गए। देन क्यू का मिरर इमेज बी में है क्या,
बी में क्यू का मिरर इमेज है, लेकिन क्यू की लाइन यहाँ पे गलत कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास ए, बी और सी एलिमिनेट हो चुके गए। इसलिए अब हमारे पास क्वेश्चन 7 के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में फिर से हमें 2 सेट्स क्वेश्चन फिगर के दिए हुए हैं। फर्स्ट सेट में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फिगर है और सेकंड सेट में थर्ड क्वेश्चन फिगर है। फोर्थ वाली क्वेश्चन फिगर को हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं रिलेशनशिप सेट फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन फिगर और सेकंड क्वेश्चन फिगर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन फिगर एंड सेकंड क्वेश्चन फिगर ऑफ सेट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सेट में हमें क्वेश्चन फिगर में कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं एल एंड वी, एंड सेकंड क्वेश्चन फिगर में फिर वही लेटर्स हमें दिए गए हैं, लेकिन वो लेटर्स फर्स्ट फिगर के वाटर इमेजेस है। क्या है? वाटर इमेजेस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने मिरर इमेजेस देखे, अब हम लेटर्स के वाटर इमेज देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, वाटर इमेज में लेफ्ट साइड लेफ्ट में ही रहता है, राइट साइड राइट में ही रहता है, सिर्फ बॉटम वाला जो साइड रहता है वो अप में आ जाता है, अपर साइड आ जाता है, और अपर वाला जो साइड रहता है वो बॉटम साइड आ जाता है। बस वाटर इमेज में यही डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे एल का वाटर इमेज क्या है? ये वाला। और वी का वाटर इमेज क्या है? ये वाला। ठीक है, तो हमें पी का भी यहाँ पे वाटर इमेज देखना है और सी का भी वाटर इमेज देखना है। तो सबसे पहले किसका वाटर इमेज आएगा? सबसे पहले आएगा पी का वाटर इमेज, देन आएगा सी का वाटर इमेज। ठीक है, तो जहां पे भी सबसे पहले सी और सी का वाटर इमेज दिया गया है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वाटर इमेज हमें रिलेशनशिप के हिसाब से सबसे पहले किसका चाहिए? जो लास्ट में है उसका पहले चाहिए और जो पहले उसका लास्ट में चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पी का वाटर इमेज, देन आएगा सी का वाटर इमेज। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर इमेज में बॉटम अपर हो जाता है और अपर बॉटम हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे पी का जो बॉटम इमेज है वो हो जाएगा अपर। ओके, पी का जो बॉटम इमेज है वो हो जाएगा अपर, और राइट राइट में ही रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा। तो इस तरीके से पी कहाँ पे है? वो है ए में। ओके, वो है ए में, क्योंकि पी का जो यहाँ पे राइट साइड है वो यहाँ पे फिर से राइट साइड में है और यहाँ बी में लेफ्ट में चला गया है, इसलिए बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा सी और डी के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ऑप्शन ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का आंसर फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से हमें टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स दी गई है, जिसमें टोटल 2 सेट्स है। फर्स्ट सेट में हमें टोटल 2 क्वेश्चन फिगर्स दी गई है, सेकंड सेट में हमें एक ही क्वेश्चन फिगर दी गई है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम रिलेशंस देखेंगे, रिलेशनशिप क्या है इन 2 फिगर्स में। ओके, सो यहाँ पे अपर साइड में 3 ब्लॉक्स है, लोअर साइड में भी 3 ब्लॉक्स है। ओके स्टूडेंट्स, और बीच वाले साइड में 2 ब्लॉक्स है। ओके, देन नेक्स्ट फिगर में क्या रिलेशनशिप बन गया है? ये जो 3 ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे बीच में आ गए हैं। ओके, और यहाँ पे जो सिंगल वाले 2 ब्लॉक्स थे, 1 ब्लॉक अपर चला गया है, 1 ब्लॉक डाउन चला गया है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे टोटल 8 बॉक्सेस है, 3 ब्लॉक्स अपर, 3 ब्लॉक्स लोअर, बीच में 2 ब्लॉक्स है। ओके स्टूडेंट्स, देन अपर और लोअर के 3 ब्लॉक्स ज्वाइन हो गए हैं, टोटल 6 ब्लॉक्स हो गए, 6 ब्लॉक्स हो गए, और जो बीच के मिडल के 2 ब्लॉक्स थे वो सेपरेटली अप और डाउन साइड में चले गए हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम ये फिगर यहाँ पे है, तो हमें इस फिगर का ये वाला स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों फिगर सेम टू सेम है, तो ये वाली फिगर नेक्स्ट कैसे हो जाएंगी? इस तरीके से हो जाएंगी। ओके, सो सर्कुलर, लेकिन ऐसी ही फिगर हमें फाइंड आउट करनी है आंसर फिगर में से। तो ऐसी सेम टू सेम
सर्कुलर फिगर कौन सी है, सर्कल वाली फिगर यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो इसलिए क्वेश्चन 9 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर फिगर में से ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट सेट ऑफ फिगर में फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में रिलेशनशिप क्या है। दोनों फिगर्स में सर्कल दिए हुए हैं, ओके, दोनों फिगर्स में सर्कल दिए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये वाली फिगर इस वाली फिगर की मिरर इमेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। मिरर इमेजेस मतलब लेफ्ट चला गया राइट में, राइट चला गया लेफ्ट में। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे राइट में है तो ये यहाँ पे लेफ्ट में आ गया है, ये यहाँ पे लेफ्ट में है तो ये यहाँ पे राइट में आ गया है। ठीक है, तो सेम टू सेम रिलेशन हम थर्ड और फोर्थ फिगर में लगाएंगे क्वेश्चन फिगर सेट 2 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल आ जाएगा। तो ये अप में है तो ये इधर जाएगा डाउन में, और ये यहाँ पे डाउन में है तो ये यहाँ पे जाएगा अप में। ठीक है, सो यहाँ पे अप में सिंगल है, यहाँ पे भी अप में सिंगल है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास बच क्या गया अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में डाउन साइड में 2 एरोज है और यहाँ पे गलत एरोस दिए हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। तो क्वेश्चन फिगर 10 के लिए, क्वेश्चन 10 के लिए हमारे पास एक ही क्वेश्चन फिगर बच जाता है। सो क्वेश्चन फिगर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से हमें इन 2 फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं रिलेशनशिप क्या है। Both the two figures are same. Both these two figures are same. सिर्फ इनमें कुछ डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस अब क्या है और क्या रिलेशनशिप है ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो अप साइड के सर्कल में, अप साइड के सर्कल में बॉटम वाला पोर्शन है वो ब्लैक है और ये वाला जो सर्कल है वो ब्लैंक है। द नेक्स्ट वाले इसमें अपर वाला सर्कल ब्लैक हो चुका है और ये वाले सर्कल का बॉटम वाला साइड ब्लैक हो चुका है जो इनसाइड है। ओके स्टूडेंट्स, मींस यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, इस वाला प्रॉपर्टी, इस वाले सर्कल की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई है और ये वाले सर्कल की प्रॉपर्टीज इसमें आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर में ये वाले बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। ओके, सो हमें ऐसी फिगर फाइंड आउट करनी है जिसमें ये स्क्वायर वाला बॉक्स अपर साइड में होगा और ये वाला बॉक्स डाउन साइड में होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्क्वायर वाला बॉक्स अप साइड में कहाँ पे है, कहीं पे है क्या, नहीं है। ओके, तो ये वाला कैसे करना है, जो ये वाला रेक्टेंगुलर है ये ब्लैंक होना चाहिए। रेक्टेंगुलर क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, लेकिन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर सर्कल के बीच में नहीं जाना चाहिए। और अगर एक ब्लैंक है तो दूसरा ब्लैक होना चाहिए। ओके, तो ये भी यहाँ पे व्हाइट ही है। तो यहाँ पे बी, सी और डी हमारे आंसर फिगर एलिमिनेट हो चुके हैं तो हमारे पास सिंगल आंसर फिगर बच जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 11 एज पर द रिलेशनशिप शोन इन फर्स्ट सेट ऑफ 2 फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम फर्स्ट सेट के 2 फिगर्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट फिगर है ये एंड सेकंड फिगर है ये। ओके, सो यहाँ पे इन फिगर को क्या किया गया है, क्लॉकवाइज टर्न कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, क्लॉकवाइज टर्न कर दिया गया है। तो इस फिगर को भी हम क्लॉकवाइज टर्न कर देंगे। तो क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद में ये वाला पोर्शन इस तरीके से इधर चला जाएगा। ओके, सो इधर जाने के बाद क्लॉकवाइज टर्न होने के बाद ये जो ब्लैक सर्कल है वो इस तरीके से इधर आ जाएगा। ओके, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ब्लैक सर्कल लेफ्ट साइड में कहाँ पे है, बी में है और ब्लैक सर्कल रहना ही चाहिए। तो ब्लैक सर्कल सिर्फ बी में ही है, इसीलिए क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट सेट ऑफ फिगर्स में फर्स्ट फिगर में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, सेकंड फिगर में भी हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। इन 2 फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है अब हम फाइंड आउट करेंगे। सो
ट्रायंगल के दोनों साइड्स, ट्रायंगल के बोथ साइड में एरो दिए गए हैं। एक एरो अपर डायरेक्शन में जा रहा है और एक एरो लोअर डायरेक्शन में जा रहा है। और सेकंड फिगर में जो एरो अपर साइड जा रहा था वो अभी लोअर साइड आ रहा है और जो लोअर साइड जा रहा है वो अपर साइड जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन सेकंड फिगर में चेंज हो गई है। तो सेम पैटर्न हम यूज करेंगे। ओके, थर्ड और फोर्थ फिगर में एरोस की डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और ट्रायंगल को भी क्लॉकवाइज टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा और एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वाला ये वाला जो एरो है, फर्स्ट वाला ये वाला जो एरो है ये डाउन साइड जा रहा है, तो हम अप वाला सिलेक्ट करेंगे। तो अप वाला ये है, यहाँ पे ये अप साइड जा रहा है और ये अप साइड जा रहा है, तो इसको हम डाउन साइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये डाउन साइड भी जा रहा है और क्लॉकवाइज यहाँ पे ऑप्शन ए का टर्न भी हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन 13 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एरोस की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, स्क्वायर को क्लॉकवाइज टर्न भी कर दिया है और जो हमें रिलेशनशिप चाहिए था वो आंसर फिगर ए में एग्जैक्टली मैच हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट सेट ऑफ फिगर में, फर्स्ट फिगर में सर्कल के इनसाइड 2 लाइन्स है, देन नेक्स्ट फिगर में सर्कल के इनसाइड 3 लाइन्स है, मींस लाइन्स इंक्रीज बाय 1। सो सेम रिलेशनशिप हम सेकंड सेट ऑफ फिगर में, फर्स्ट फिगर में अप्लाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फिगर में रेक्टेंगल के इनसाइड 2 लाइन्स है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह रेक्टेंगल के इनसाइड 3 लाइन्स आ जाएंगी। सो रेक्टेंगल के इनसाइड 3 लाइन्स कहां पे है? ऑप्शन बी में। सो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो क्लास। सो व्हाट इज क्वेश्चन 15? क्वेश्चन 15 में फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ब्लैंक स्क्वायर दिया हुआ है और नेक्स्ट फिगर में उस स्क्वायर के टोटल इक्वल 4 पार्ट्स किए गए हैं। सो नेक्स्ट सेट ऑफ फिगर में हमें हेक्सागन दिया गया है जो ब्लैंक है, सो उसके भी टोटल इक्वल 4 पार्ट्स हमें करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। सो हेक्सागन विथ 4 टोटल इक्वल पार्ट्स किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में है। 4 पार्ट्स विथ इक्वल एरिया। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स विथ इक्वल एरिया कहां पे है? ऑप्शन डी में। सो क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर का क्लास जो था वो था मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का 5th चैप्टर एनालॉजी के ऊपर। इस चैप्टर में हमने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से फर्स्ट 2 फिगर्स में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप हमें नेक्स्ट 2 फिगर्स में भी अप्लाई करना है और किस तरीके से 4 आंसर फिगर्स में से हमें आंसर फिगर, करेक्ट वाली आंसर फिगर को सिलेक्ट करना है, ये आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको समझाया, बताया। जिस तरीके से मैंने आंसर फिगर्स को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर फिगर को सिलेक्ट किया है, उसी सेम पैटर्न से, उसी सेम मेथड से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और करेक्ट आंसर फिगर को सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या फिर ऐसा लगता हो कि वो क्वेश्चन का आंसर गलत है या फिर आपका कोई अलग आंसर आ रहा होगा, डिफरेंट आंसर आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं या फिर मेरे मेल आईडी पे मेल करके भी उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर मेल आईडी पे रिप्लाई करके या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए और चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।